देवी और सज्जनों, नर्मदे हर देवाधिदेव महादेव की हर हर महादेव। नर्मदा परिक्रमा में हूँ, जीवन का आनंद ले रहा हूँ। आप लोग भी नर्मदा परिक्रमा अवश्य करना, जैसे कर सको, पैदल, गाड़ी से, जैसे भी कर सको, ट्रेन से, बस से, करना जरूर। और कोशिश करना कि सुबह शाम की आरती नर्मदा के तट पर हो, दीपदान हो। मैं आनंद ले रहा हूँ जीवन का। और नर्मदा पुराण भी प्रतिदिन पाठ चल रहा है नर्मदा पुराण का। तो नर्मदा पुराण में नर्मदा मैया ने कहा है मार्कंडे जी से कि जो भ्रूण हत्या करता है उस पाप से मुक्ति नहीं मिलती। सब पापों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन भ्रूण हत्या से मुक्ति नहीं मिलती। बाल हत्या से मुक्ति नहीं मिलती। बाल हत्या से, भ्रूण हत्या से मनुष्य 800 जन्म क्लेश पाता है, दुख पाता है, दरिद्रता पाता है। ऐसा पुरुष मरकर 300 वर्ष पर्यंत कुत्ते की योनि में जाता है। जो गर्भस्थ शिशु को मार देती हैं, जो महिलाएं, जो पति पत्नी गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं, वो कान खोल करके सुन लो मेरी बात को। अब तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, किसी लोक में ठिकाना नहीं है। तुम्हें तो नरक जाना ही निश्चित है, तुम्हारा नरक जाना। तुम लड़के की लालसा में गर्भस्थ शिशु बेटी की हत्या जो करने वाले हो, वो कान खोल करके सुन लो नर्मदा पुराण क्या कहता है। भ्रूण हत्या करने से, बाल हत्या करने से मनुष्य 800 जन्म क्लेश पाता है। फिर वह ऐसा पुरुष मरकर 300 वर्ष पर्यंत कुत्ते की योनि में जाता है। कुत्ता बनना हो तो करना। उसके पश्चात फिर कौए की योनि में जाता है। वहाँ भी वह पाप कर्म में 800 वर्ष क्लेश पाता है। फिर 10 पर्यंत वह सूअर बन जाता है, सूकर की योनि में जाता है। उसके पश्चात फिर वो कीड़े की योनि में जाता है। और फिर वह ऊपर वाली आने वाली गति पाकर गाय, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि योनियों में भटकता रहता है, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं। बालक की हत्या से सब पापों से अधिक पाप होता है बालक की हत्या करना, भ्रूण हत्या करना। बाल हत्या से युक्त जो प्राणी इस संसार में हैं, उनका मुंह देखने से भी पाप लगता है। उनकी छांव में बैठ करके जलपान करना, भोजन करने से भी पाप लगता है। तो ऐसे पापियों की बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है। कुत्ते की योनि, सुअर की योनि, कीड़े मकोड़े की योनि, जलजीव की योनि प्राप्त होती है। नर्मदा पुराण कहता है कि मनुष्य को कभी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, कभी बालक की हत्या नहीं करना चाहिए। ऐसे पाप का विमोचन नहीं होता, किसी भी कर्म से विमोचन नहीं होता। नर्मदा पुराण हमें जीवन का मार्गदर्शन करा रहा है, जीवन का आनंद दे रहा है। संसार के सागर से पार जाने के लिए नर्मदा पुराण सुनना और पढ़ना, नर्मदा पुराण का आयोजन करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि नर्मदा एक ऐसी माँ है, रेवा ऐसी एक मैया ऐसी है जो भगवान शंकर की पुत्री है। और नर्मदा किसी कल्प में, किसी युग में नष्ट नहीं होती। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा मैया अमर है। जब प्रलय नहीं हुआ था तब भी मां थी, प्रलय हुआ तब भी मां थी। प्रलयोपरांत सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी मां नर्मदा साक्षात है। नर्मदा की सेवा करो, नर्मदा की पूजन करो, नर्मदा की परिक्रमा करो, परिक्रमा वासियों की सेवा करो। जो पैदल चलते हैं ना परिक्रमा वासी, उनके लिए जगह जगह आश्रम बनाओ, अन्न क्षेत्र बनाओ। गुजरात में तो बहुत हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में नहीं। जो मध्य प्रदेश वासी मुझे सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि नेमावर से आगे जब यात्रा प्रारंभ होती है परिक्रमा वासियों की, तो वहाँ से लेकर जबलपुर और जबलपुर से लेकर अमरकंटक तक आश्रमों का अभाव है, अन्य क्षेत्र का अभाव है। पर पैदल परिक्रमा वासी चले जाते हैं, ना उनको छांव मिलती, ना ठहरने की जगह, ना अन्य क्षेत्र मिलता है। तो जो लोग नर्मदा के किनारे के रहने वाले हैं, जो लोग धन धान्य से परिपूर्ण है, ईश्वर ने जिन नर्मदा मैया ने जिनको दिया है, वो नर्मदा किनारे
आश्रम बनवाएं, अन्न क्षेत्र जरूर बनवाएं। हमारा प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एक आश्रम और एक अन्न क्षेत्र जरूर बनवाएंगे। परिक्रमा वासियों को रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, बाल भोग की व्यवस्था आप भी करवाइए। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन, विनम्र निवेदन है, जो नर्मदा के किनारे के जो गांव वाले हैं, जिनके पास जमीन जायदाद है, एक अच्छा आश्रम अपने अपने नर्मदा घाट के किनारे बनाओ कि परिक्रमावासी, जो पैदल परिक्रमावासियों को रुकने की व्यवस्था बना। गाड़ी वाले तो कहीं भी व्यवस्था बना लेंगे, लेकिन पैदल परिक्रमावासियों के लिए कोई व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने भी नहीं बनाई है। तो मध्य प्रदेश की सरकार से भी अनुरोध करूंगा और प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार को आदेशित करें, निर्देशित करें कि वो पैदल परिक्रमा वासियों के लिए परिक्रमा मार्ग बनवाएं। कहीं कहीं बहुत दुर्गम स्थान है, सड़क कच्ची है। नर्मदा परिक्रमा में मैंने देखा कि अमरकंटक में जब हम माई की बगिया से निकले तो करीब 8 से 10 किलोमीटर रास्ता गिट्टी वाला, मुरुम वाला कच्चा रास्ता है। इतना पवित्र स्थल, माँ के उद्गम स्थल में व्यवस्था नहीं है। दूर दूर तक आश्रम आगे दिखाई नहीं देते जंगलों में। पैदल परिक्रमावासी भूखे प्यासे चले जा रहे हैं, पाँव में छाले पड़ रहे हैं। कोई जल पिलाने की व्यवस्था नहीं है, कोई प्याऊ नहीं है, कोई अन्न क्षेत्र नहीं, कोई धर्मशाला रुकने के लिए नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से और सरकार के कर्ता धर्ताओं से निवेदन करूंगा, मध्य प्रदेश सरकार से विशेष करके, कि परिक्रमा मार्ग अति शीघ्र बनवाएं और जगह जगह 8-8, 10-10 किलोमीटर के अंतर में आश्रम जरूर बनाएं, अन्न क्षेत्र जरूर बनाएं, जिससे परिक्रमा वासियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। नर्मदे